इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगों को उनकी शारीरिक विषमताओं में सहायक उपकरण मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाने वाली समाज सेवी मणि बंसल और उनके अभिन्न सहयोगियों में आनंदी देवी फाउंडेशन की चेयरपर्सन दामिनी सिंह चंदेल आदि के प्रयास से क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों दिव्यांगों के लिए जरूरी उपकरण वितरण हेतु पंजीकरण कार्यक्रम चलाया गया। भाजपा सिपाही और पूर्व घोंडा विधायक श्री दत्त शर्मा के भजनपुरा स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में दूर दराज इलाकों से पहुंचे वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी जरूरतों के अनुरूप उपकरण हेतु पंजीकरण करा लिया। गौरतलब हो कि समाज सेवी और भाजपा कार्यकर्ता मणि बंसल जहां अपने क्षेत्र के बुजुर्गों के साथ हमेशा खड़ी दिखती हैं, वहीं उनको समय समय पर छड़ी, कानों की मशीन, ट्राईसाइकिल, सर्वाइकल बेल्ट, चश्मे आदि मुहैया कराने का कार्य भी करती हैं। और समाज सेवी संस्था आनंदी देवी फाउंडेशन के चेयरपर्सन दामिनी सिंह चंदेल इस कार्य में उनका दायां हाथ बनकर खड़ी दिखाई देती हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। आप संस्था के माध्यम से जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लोगों के लिए आप पूरी तन्मयता से काम कर रही हैं। कभी उनको छड़ी दिलाती हैं, कभी उनको ट्राईसाइकिल दिलाती हैं, कभी उनको कान के सुनने की मशीन दिलाती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक हमारी दामिनी चंदेल मेरी दोस्त, उसकी फाउंडेशन है आनंदी देवी फाउंडेशन जी। और आनंदी देवी फाउंडेशन ये पूरी दिल्ली में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए जो हमारी प्रधानमंत्री की योजना है योशी योजना, उसके माध्यम से हम एक सेतु का काम कर रहे हैं। मोदी जी की योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन धरातल पर कोई लाता नहीं है। जी, तो हमने प्रण लिया था कि जो मोदी जी की केंद्र सरकार की योजना है, केवल एक योजना पे काम नहीं कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। उन योजनाओं को अपनी फाउंडेशन के माध्यम से, जो मेरी फ्रेंड दोस्त दामिनी की चंदेल की फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम एक सेतु का काम कर रहे हैं कि अगर हम अपने बुजुर्गों को घर बैठे लाभ दिला सकते हैं। हमारा केवल योगदान इतना है कि हम सरकार से उस योजना का लाभ देते हैं, लोगों पर संपर्क करते हैं, लोगों को एक ऑफिस मुहैया कराते हैं। जैसे आज हमारे श्रीधर शर्मा जी पूर्व विधायक, उन्होंने अपना ऑफिस दिया, सुबह से बैठे हैं ऑफिस में, पूरा देते सब बुजुर्गों को चाय, नाश्ता, पानी, कंप्यूटर, तो सरकारी लोग आए हैं महंगे के। तो हमारा योगदान इतना ही है कि हम अपने समय का और अपने शरीर का दान दे रहे हैं एक तरह से। और एक सुकून है कि हाँ, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं। जैसे अभी हमने पीछे लगभग 17-18 कैंप लगा चुके हैं। उसमें आयुष्मान योजना है, अटल पेंशन योजना है, बच्चों की बेटियों की जो हम खाते खुलवाते हैं वो योजना है। दामिनी चंदेल ने तो लगभग 2000 बेटियों के खाते खुलवाए हैं। मेन क्या होता है ना, लोगों को पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती है। आधार कार्ड में नाम अपडेट है, नाम चेंज करना है, अब बेटी का खाता कैसे खुलाना है। तो हम जहाँ भी कोई कमी आती है हमारी सरकारी महकमे में जाते। जैसे ये सीनियर सिटीजन के लिए आप विशेष तौर पे काम करती हैं, क्या ये और लोगों के लिए भी कभी इनको चलाने की कोशिश की है कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, जो सीनियर सिटीजन से नीचे है उन लोगों को भी लाभ मिल सके? देखिए, हम उस कंडीशन में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई परिवार में किसी की ज़रूरत है और वो उसको नहीं मिल पा रहा है और उनके घर के बुजुर्ग स्वस्थ हैं, तो वो अपने बुजुर्गों के नाम पर वो सामान ले सकता है। अगर वो परिवार असक्षम है, वो नहीं ले सकता उस योजना का लाभ क्योंकि 60 साल से कम है, तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, आप उनके नाम पर सामान ले लीजिए। क्योंकि देखिए क्या है, मानव जीवन में किसी के काम आ पाए, वही तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ सामाजिक किसी की मदद कर पाए यही है, और किसी का पीड़ा को कम कर पाए वो, ये हमारे जीवन का। ऐसे कार्यक्रम क्या इसी यमुना विहार क्षेत्र के अंदर या उस्मानपुर क्षेत्र के अंदर या गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही होगा या अन्य किसी जगह भी हो सकता है? पूरी दिल्ली में हो रही है, करोल बाग, पटपड़गढ़, नजफगढ़, मतलब आप चलिए राजेंद्र नगर, रामनगर, रमेश नगर, ये मेरे ख्याल से अब तक 17,000 लोग इसके लाभ ले चुके हैं। और पूरी दिल्ली में आप कहीं पे भी इस तरह का कैंप अगर लगवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, वहाँ पे कैंप लगेगा।
केवल ये यहाँ तक नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है, इस फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि दिल्ली और दिल्ली से बाहर के लोग भी हमसे लाभ लेने आते हैं कि हम किसी की मदद करें। आज आपके कार्यालय में जो शारीरिक रूप से अक्षम है उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, पंजीकरण किया जा रहा है कि उनको कुछ सुविधाएं आप लोग उपलब्ध करा सकें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अपनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना हूँ कि उन्होंने संरक्षण होने के कार्यक्रम में आज एक घोड़ा विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम किया गया और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक श्रद्धापूर्वक कार्य है जो हमारे साथी जो है आए हुए गाँव की तरफ से वो भी यहाँ पर हैं और जितने विकलांग हैं और बुजुर्ग हैं उन सभी के लिए व्हील चेयर हो, कानों की मशीन हो, बेल्ट हो, कमर के बेल्ट हो, जो भी आवश्यकता है उनको जोर दी जा रही है। क्या ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है हर उम्र के लोगों के लिए है या विशेष केवल बुजुर्ग? क्या भविष्य में ऐसी भी कोई योजनाएं हैं जिनके लिए ये और लोगों के लिए ये सेवा कर सकते हैं? और क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए, खासतौर से जो अक्षर लोगों के अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।